Hello everyone, I am Ambuj Mishra and welcome back to my YouTube channel। आज के वीडियो में हम जांगो प्रोजेक्ट को डॉकराइज करेंगे। एक प्रॉपर जांगो प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें वो डेटाबेस से भी इंटरेक्ट कर रहा होगा। फिर हम एक डॉकर फाइल बनाएंगे और इस सर्विस को हम बाय डॉकर कंटेनर रन करेंगे सो दैट जैसे अगर हमें प्रोजेक्ट किसी को शेयर करना हो तो उसके सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल हो, वो सीधा एक लाइन की कमांड चलाए और पूरा प्रोजेक्ट सेटअप उसके पास रेडी रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम जांगो प्रोजेक्ट को डॉकराइज कैसे कर सकते हैं। पहले मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। मैं अपने डेस्कटॉप पे जाके और अपना वर्चुअल ENB एक्टिवेट करता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे जांगो की प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको एक बार देख लो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बेसिक मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया हूँ VNB के नाम से, उसको एक्टिवेट करता हूँ। उसमें मैंने ऑलरेडी मैं एक बार पिप लिस्ट करके दिखा देता हूँ इसमें इंस्टॉल क्या क्या है। इसमें जांगो इंस्टॉल है, पिप इंस्टॉल जांगो करके, MySQL क्लाइंट इंस्टॉल है, साइको PG भी इंस्टॉल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइक जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर रखी है। बट अभी इस प्रोजेक्ट में मैं एक जांगो का प्रोजेक्ट बनाऊंगा और MySQL डेटाबेस कनेक्ट करूंगा और इसको हम डॉकराइज करेंगे। हाँ, अभी आपको रिक्वायरमेंट है पिप इंस्टॉल जांगो की और पिप इंस्टॉल MySQL क्लाइंट की, आप उसको इंस्टॉल कर लो। अब मैं चलता हूँ जांगो का प्रोजेक्ट बनाने। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कमांड होती है जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम डिड्यूब देता हूँ, कुछ भी नाम दे दिया। डेस्कटॉप के अंदर में डिड्यूब नाम का फोल्डर बन गया। इसको मैं अपने VS कोड में ओपन करता हूँ। यहाँ पे manage.py फाइल बन गई और बेसिक फाइल्स बन गई हैं। इसके टर्मिनल पे जाके एक ऐप भी बना लेता हूँ सो दैट मैं आपको डेटाबेस का भी बिहेवियर बता सकूँ। मैं एक बुक नाम का ऐप बनाता हूँ। इसकी कमांड है python manage.py स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम मैंने दिया बुक। एक बुक नाम का ऐप बन गया और इस ऐप को मैं अपनी सेटिंग में जाके इसको रजिस्टर कर देता हूँ। सेटिंग में जाके इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर में इस ऐप का नाम यहाँ पे डाल दिया। ये ऐप रजिस्टर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक मॉडल बनाता हूँ। मॉडल का नाम मैंने दिया क्लास, बुक नाम की एक क्लास बनाता हूँ। ये इनहेरिट करेगी models.model को। यहाँ पे एक फील्ड बनाता हूँ नेम का, ये रहेगी models.char फील्ड। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ इसकी मैक्स लेंथ और इसको दे दिया मान लो 64। बस मैंने अभी एक ही मॉडल बनाया है बुक नाम का और इसमें एक ही फील्ड है। इसको मैं एडमिन के अंदर में रजिस्टर करता हूँ from.models import book। और यहाँ पे हमें इस बुक नाम के मॉडल को रजिस्टर करना है अपने एडमिन के साथ, तो इससे एडमिन पैनल पे दिख जाएगा। मैं इसको सेव कर लिया। अभी एक काम और मुझे करना है कि ये जो डेटाबेस है अभी बाय डिफ़ॉल्ट SQLite डेटाबेस ले रहा है, तो एक फाइल बेस्ड डेटाबेस होता है। इस प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक MySQL डेटाबेस कनेक्ट करता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे MySQL डेटाबेस कनेक्ट करने का कोड कॉपी करता हूँ। एक्चुअली इंपोर्ट OS करते हैं क्योंकि हमें अब ENV फाइल रीड करना है। मैं अपने प्रोजेक्ट में DB नेम, DB यूज़र, DB पासवर्ड, DB होस्ट और DB पोर्ट नाम से ENV बनाऊंगा। अगर नहीं बनाऊंगा तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दूंगा वो असाइन हो जाएगी और DB मेरा कनेक्ट हो जाएगा MySQL से। अभी मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए एक बुक नाम का डिफ़ॉल्ट डेटाबेस बना लेता हूँ। यूज़र मेरा रूट रहेगा, DB का पासवर्ड भी मेरा रूट ही रखता हूँ और लोकल होस्ट रहेगी और पोर्ट भी, और अपना पोर्ट 3306 है। इसको मैं 3333 कर देता हूँ 5 टाइम्स। अभी मेरा प्रोजेक्ट अप नहीं होगा, उसका रीज़न होगा क्योंकि डेटाबेस इस नाम का डेटाबेस है ही नहीं, डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अभी तक जो मैंने किया सिर्फ एक प्रोजेक्ट सेटअप किया हूँ जो कि एक प्रॉपर जांगो प्रोजेक्ट है जिसमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन वगैरह हो रहा है। अब मैं इसकी डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ। अब डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए अपने मेन प्रोजेक्ट में आके यहाँ पे एक डॉकर फाइल नाम से एक फाइल बनाता हूँ। जांगो एक पाइथन प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें एक बेस इमेज लेना होता है पाइथन की और उसी के ऊपर हम पूरा प्रोजेक्ट अपना बिल्ड करते हैं।
तो मैं एक बेस इमेज लेता हूँ फ्रॉम पाइथन। मैं अभी कोई भी 3.8.18 वर्जन ले लेता हूँ। बेसिकली डॉकर करता क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारा सिस्टम है, डॉकर क्या करेगा, इसके रिसोर्स के कुछ पार्ट को, जिसको हम कंटेनर बोलते हैं, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम की तरह ट्रीट होगा। जस्ट लाइक ये इंडिपेंडेंट लाइनक्स सर्वर है फॉर एग्जांपल, तो उस तरह ट्रीट होगा। अब मैं इस पे मैं पाइथन सेटअप करूँगा और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे उसको मैं इंस्टॉल करूँगा और फिर डॉकर इमेज बना लूँगा। अब एक यहाँ पे env मैं सेट करता हूँ, पाइथन अनबफर्ड 1। तो बेसिकली क्या है, अभी जो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट चलेगा, जो भी लॉग्स वगैरह बनेंगे इंस्टेंटली हमारे सिस्टम पे रिफ्लेक्ट होंगे, ना कि वो बफर्ड होंगे। pip freeze requirement.txt, यहाँ पे requirement.txt फाइल बन गई। ये चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल होंगी, Django चॉइस, Django रेस्ट फ्रेमवर्क, ये सब हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल अभी के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ। साइकोपीजी भी नहीं चाहिए और सेटअप टूल ये सब ऐसे रहने देते हैं। तो हमारी requirement.txt भी रेडी है। मेरा जो डॉकर कंटेनर है उसके अंदर में मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। बेसिकली एक हमें इंडिपेंडेंट सिस्टम मिल गया है, मैं उसमें एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे रन कमांड चला के mkdir जो भी डायरेक्टरी बनाने की कमांड होती है, मैंने रूट के अंदर में एक कोड नाम की डायरेक्टरी बना दी और इसको वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देता हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी हमारी कोड है। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा एक बेसिक सिस्टम क्लीनिंग की कमांड चला देता हूँ। यहाँ पे apt get clean, यहाँ इस सिस्टम पे लाइक apt get bim text editor इंस्टॉल कर लिया। अगर कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा तो -y दे दिया। और मैं यहाँ पे मुझे MySQL यूज़ करना है तो मैं एक डिफ़ॉल्ट MySQL क्लाइंट लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी माई क्लाइंट dev -y दे दिया। यहाँ पे मैंने मेरे सिस्टम पे जो भी रिक्वायर्ड सिस्टम डिपेंडेंसीज थी उसको मैंने इंस्टॉल किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, एक्चुअली अभी तो मेरा ये प्रोजेक्ट है, अब इसको मुझे डॉकर कंटेनर के अंदर में मूव करना है। मैं अभी क्या करता हूँ, इसकी requirement.txt को डॉकर कंटेनर के अंदर में मूव करता हूँ .txt और इसको मैं मूव करता हूँ कोड के अंदर। अभी हो क्या रहा है, ये मेरा सिस्टम था, इसके अंदर में मैं एक लाइनक्स का कंटेनर बना लिया, बेसिकली एक सिस्टम बना लिया और यहाँ पे मैंने पाइथन 3 इंस्टॉल कर दिया 3.8 और मैंने इस पे सिस्टम की डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली लाइक विम टेक्स्ट एडिटर और MySQL क्लाइंट वगैरह सिस्टम डिपेंडेंसीज। इस प्रोजेक्ट पे जहाँ पे हूँ इसकी requirement.txt को इस कंटेनर के अंदर में एक कोड नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर में डाल दिया requirement.txt को। अब मैं इसी लाइन को रन करके इंस्टॉल कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँगा रन pip install upgrade। यहाँ पे pip install upgrade pip, पहले मैंने pip को अपग्रेड किया, लेटेस्ट वर्जन जो भी उस समय चल रहा होगा, pip install -r और requirement.txt। तो इससे जो भी रिक्वायरमेंट में पैकेजेस हैं वो इस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। अब मैं जब requirement.txt को इंस्टॉल करूँगा तो काफ़ी फाइल्स क्रिएट होंगी और यहाँ पे जो मैंने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे भी जो भी फाइल्स इस समय रहेंगी मैं सबको कोड के अंदर में डाल दिया। अब इस डॉकर प्रोजेक्ट में हमें 2 सर्विसेज देनी है। एक तो मेरा प्रोजेक्ट है जो भी, हम इसको मान लो बैकएंड बोल सकते हैं, और एक हमारा MySQL क्लाइंट है, MySQL सर्वर। तो 2 सर्विसेज मुझे चलानी है, तो मैं एक डॉकर कंपोज फाइल भी बना लेता हूँ, docker compose.yml। अब डॉकर कंपोज फाइल बनाने का एक सिंपल है, इसमें हमें एक वर्जन देना पड़ता है कि जो भी हम डॉकर कंपोज लिख रहे हैं वो किस वर्जन के सिंटैक्स में लिख रहे हैं। तो अभी मैं वर्जन 3 के सिंटैक्स में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्जन दिया और इसके अंदर मुझे सर्विसेज बनानी है।
सर्विसेज में मैं सबसे पहले MySQL इंस्टॉल करता हूँ। MySQL सर्विस बनाया। MySQL के अंदर मैं इमेज कहाँ से लूँगा, इमेज में कोई भी लेटेस्ट MySQL इमेज ले लूँगा MySQL, और मैं अभी ऐसे ले लेता हूँ 8.3.32 की इमेज, और एक इस पोर्ट पे इंस्टॉल होगा। 33333 एक्सटर्नल पोर्ट दे दिया और इंटरनल पोर्ट 3306। अब कोई भी MySQL क्लाइंट को 5 टाइम्स 3 पे कॉल करेगा इस पोर्ट पे, तो ये इंटरनली मेरे डॉकर कंटेनर के अंदर में 3306 पे कॉल होगा। अब जब हम MySQL कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट्स भी सेट करते हैं। इन्वायरमेंट का नाम अगर MySQL हम सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे हम, एक्चुअली अभी हम कर क्या रहे हैं, एक MySQL का कंटेनर बना रहे हैं, इसको रन कर देंगे तो हमारा MySQL डेटाबेस का सेटअप हो जाएगा। अब उसमें कोई भी डेटाबेस होगा तो डेटाबेस का नाम क्या रखना है, मैंने यहाँ पे अभी बुक रख दिया है, और MySQL डेटाबेस का नाम यहाँ पे जो भी देंगे उसी नाम से डेटाबेस एक बन जाएगा। अब MySQL का रूट पासवर्ड भी यहाँ पे देंगे, MySQL रूट पासवर्ड, और मैंने यहाँ पे रूट ही दे दिया, पासवर्ड भी इसका रूट। अब मेरा MySQL इंस्टॉल हो गया। एक MySQL DB का कंटेनर रन होगा जिसमें बुक नाम का डेटाबेस हो और रूट यूज़र का पासवर्ड रूट होगा। अब आते हैं दूसरी सर्विस हम सेटअप करने। इसको मैं बैकएंड सर्विस बोल दे रहा हूँ, जो कि हमारा पूरे प्रोजेक्ट का मेन बैकएंड का लॉजिक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे दिया कि किस प्लेटफॉर्म पे इसे बिल्ड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट लाइनेक्स लेता है, मैं लाइनेक्स से इसको प्रोवाइड किया प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे मैं एक बिल्ड कमांड चलाता हूँ, और बिल्ड दो चीज़ें लेता है, कॉन्टेक्स्ट का पाथ ये हमारी करंट डायरेक्टरी, और यहाँ पे डॉकर फाइल का नेम लेता है। डॉकर फाइल का नाम हमारा डॉकर फाइल है। अगर यहाँ पे हम कोई भी नाम लिखते, डॉकर प्रॉड या डॉकर अम्बुज कुछ भी लिखते, तो यहाँ पे वो नाम हमें देना पड़ता। मैं इसको बता देता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी क्या है मेरी वर्किंग डायरेक्टरी होने वाली है कोड। अब मेरी सर्विस सेटअप हो गई है। अब मुझे इसको अप करने के लिए कमांड देनी होगी। अब मैं कमांड क्या देता हूँ, एग्जीक्यूटेबल कमांड देनी है। मैं एग्जीक्यूटेबल यहाँ पे बैश कमांड चलाता हूँ -c करके, और कमांड क्या रहेगी, पाइथन manage.py रन सर्वर 0.0.0.0:800, यहाँ पे कॉमा लगाया। अब एक कोड के अंदर में जाके पाइथन manage.py रन सर्वर को अप कर देगा, और जो भी यहाँ पे अगर कोई भी लॉग फाइल या कोई भी फाइल बन रही है तो उसको हम वॉल्यूम के अंदर में माउंट करते हैं। यहाँ पे मैं रूट में इसको माउंट करता हूँ स्लैश कोड को, मतलब हमारे कोड में जो भी फाइल्स बनेंगी वो हमारे करेंट डायरेक्टरी जहाँ से मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा बेसिकली डिड्यूब के अंदर में, वो वहाँ पे वो फाइल भी रिफ्लेक्ट होंगी। पोर्ट्स भी यहाँ पे एक्सपोज कर देता हूँ। इसको मैं 8000 पे रन करने वाला हूँ, और इसका इंटरनल पोर्ट भी 8000 है। यहाँ पे हमें कुछ इन्वायरमेंट्स वेरिएबल देने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट्स वेरिएबल इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो DB नेम, यूज़र, DB पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। हाँ, मैं यहाँ पे DB नेम देता हूँ। DB नेम तो हमारा है बुक, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटाबेस ही बुक नाम से बनाया है। यूज़र और पासवर्ड दोनों रूट मैंने बनाया है, यूज़र रूट, पासवर्ड भी रूट। आते हैं DB होस्ट। अब DB होस्ट हमारा लोकल होस्ट यहाँ पे नहीं दे सकते, एक्चुअली हमें या तो देना पड़ेगा docker.mac.internal, या हम सिंपल अभी एक ही डॉकर कंपोज के अंदर में हम इसके सर्विस नेम से MySQL को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे होस्ट नेम पे अगर जब मैं MySQL कॉल करूँगा इसी डॉकर कंपोज के अंदर में, तब इसे समझ में आ जाएगा कि जो मेरा सेम डॉकर कंपोज के अंदर में MySQL नाम की जो भी कंटेनर रन हो रहा है उसका होस्ट दिया गया है। तो मैं यहाँ पे MySQL दे देता हूँ और पोर्ट दे देता हूँ। सेम कंटेनर के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ, इसलिए इंटरनल पोर्ट यहाँ पे लगेगा। अगर इसे मुझे बाहर से अपने टर्मिनल से या कहीं से भी इसको एक्सेस करना है तो मैं
3333 पोर्ट पे एक्सेस करूँगा, बट सेम सर्विस के अंदर में इंटरनली मेरे को कॉल करना है तो मैं 3306 पोर्ट यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब ये बैकएंड सर्विस डिपेंड करती है MySQL पे, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी देनी है डिपेंड्स ऑन की, डिपेंड्स ऑन, और सर्विस नेम हमारी है MySQL। सेव करते हैं, डॉकर फाइल को भी सेव करता हूँ। अब मुझे सिंपल करना क्या है, मैं अपने रूट फोल्डर में हूँ डेडूब के अंदर में, मुझे यहाँ पे डॉकर कंपोज अप करना है, सर्विस अप हो जाएगी और कंटेनर्स बन जाएंगे, रेडी हो जाएगा। सर्विस बैकएंड एडिशनल प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म इज नॉट अलाउड। ओके, स्पेलिंग गलत है, प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग गलत थी। डॉकर कंपोज फिर से अप किया, अब मेरा डॉकर बिल्ड हो रहा है, लेट्स वेट। हाँ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होना ज़रूरी है और डॉकर का सेटअप बेसिकली हमारे सिस्टम में होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें गूगल पे जाके सिर्फ डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप करना है, बस इस पे क्लिक करके हमें इंस्टॉल कर लेना है। अपने सिस्टम के हिसाब से जो भी आ रहा है इसको इंस्टॉल कर लेना है और बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करोगे, नेक्स्ट करोगे तो ये चल जाएगा, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी। तो बेसिकली डॉकर का सेटअप होना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, हाँ, apt get vim इंस्टॉल करने में। मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, इस लाइन को, कोई सेटअप इतना ज़रूरी नहीं है, जो भी सेटअप रहते हैं वो ऑलरेडी रहते ही है। अब मेरा इंस्टॉल हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स मेरी इंस्टॉल हो रही हैं, हाँ इंस्टॉल हो गया। अब आप देखो, अभी हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, कैन नॉट कनेक्ट टू सर्वर MySQL की प्रॉब्लम आ रही है, MySQL DB को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। चलते हैं देखते हैं। एक्चुअली मैंने MySQL DB यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। मुझे एक काम करना है, इसका हेल्थ चेक करना है कि ये सही से चल रही है कि नहीं। जब तक MySQL इंस्टॉल नहीं होगा, कंटेनर नहीं चल रहा होगा, तब तक मैं बैकएंड की अपनी सर्विस अप नहीं कर सकता। मैं अपना लोकल होस्ट 8000 एक्सेस करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे कंटेनर्स तो अब दिख रहे हैं, बट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एरर दिख रही है कि MySQL कनेक्ट नहीं हुआ। तो MySQL पे क्लिक करता हूँ, लॉग देखता हूँ, पोर्ट 3306 MySQL तो अब दिख रहा है, बट एक्चुअली होता क्या है कि एक बार MySQL एक बार कनेक्ट करने की कोशिश किया होगा, एरर आई, फिर से रिट्राई किया, बट बैकएंड सर्विस यहाँ पे फेल हो गई क्योंकि उस समय MySQL अवेलेबल नहीं था। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, MySQL के अंदर में अपनी सर्विस का हेल्थ चेकअप और रिट्राई डालना है। मैं कर दिया हेल्थ चेक, और हेल्थ चेक करने के बाद यहाँ पे मेरे को, हाँ, एग्जीक्यूटिबल का नाम यहाँ पे मैं cmd कमांड चलाऊँगा और कमांड रहेगी मेरी MySQL admin, और मैं पिंग करके देखूँगा। होस्ट को दे दिया मैंने लोकल होस्ट, यूज़र दे दिया मैंने रूट, और पासवर्ड भी दे दिया मैंने रूट, और इंटरवल 1 मिनट के बजाय मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ, टाइम आउट 5 सेकंड करता हूँ, रिट्राई 3 टाइम्स कर देता हूँ, स्टार्ट पीरियड ये एज इट इज़ रहने देता। सेव किया, अब Ctrl+C किया, हाँ कंटेनर्स हमारे डाउन हुए, डॉकर कंपोज डाउन की कमांड भी चला दी, कंटेनर रिमूव हुए। अब डॉकर कंपोज नहीं, अभी डॉकर कंपोज अब करने से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिपेंड्स ऑन MySQL, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सर्विस हेल्दी होनी चाहिए। डॉकर कंपोज अप किया, इस बार हमारा DB कनेक्ट हो गया क्योंकि रिट्राई किया होगा, और हमें दिखा रहा है कि स्टार्टेड डेवलपमेंट सर्वर एट दिस पोर्ट, इस पोर्ट पे हमारा सर्वर स्टार्ट है। मैं अपने क्रोम पे जाके इसको लोकल होस्ट को ट्राई किया, जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरे को यहाँ पे जोंगो का रॉकेट दिख रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली सेटअप हो गया हमारा। एडमिन किया, यहाँ पे मुझे सुपर यूज़र क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि
मुझे पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र की कमांड चलानी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें टर्मिनल का एक्सेस मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पे आएंगे हम, डॉकर कंटेनर्स के अंदर में आएंगे, हमारा जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा डिड्यूब यहाँ पे है, इसके अंदर में बैकएंड सर्विस है और माइस्क्वेल सर्वर चल रहा है, 2 कंटेनर्स चल रहे हैं। बैकएंड पे क्लिक किया, एग्जैक्ट पे क्लिक किया, एग्जीक्यूटिव सेल। अब यहाँ पे मैं कमांड चला सकता हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को पहले तो माइग्रेशन फाइल जो भी बनी है उसको माइग्रेट करना है अपने डेटाबेस पे। पाइथन manage.py माइग्रेट, सारे माइग्रेशन अप्लाई हो गए। अब सेकंड कमांड में मुझे चलानी है पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र की। यूज़र का नाम मैंने रूट दिया, ईमेल एड्रेस root@gmail.com, पासवर्ड रूट, अगेन रूट, यस, सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करके देख सकता हूँ अपना रूट। यहाँ पे मुझे बुक नाम का जो मॉडल मैंने बनाया था यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसमें रिकॉर्ड भी ऐड कर सकता हूँ, नेम ऐड कर दिया, C++ और सेव कर दिया। टेबल book.book डजंट एग्जिस्ट। अब book.book इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि मैंने यहाँ माइग्रेशन फाइल नहीं बनाई है। और यहाँ पे पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस कमांड चलाया, मॉडल बना बुक। अब मैं इसको माइग्रेट करता हूँ, पाइथन manage.py माइग्रेट। अब जाके टेबल बनी है। अब मैं जब ऐड पे क्लिक करूँगा और नाम लिखूँगा, सपोज C++ की मैंने बुक बनाया, सेव किया, मेरा सेव हो गया, रिकॉर्ड बन गया। यहाँ पे क्लिक किया, C++ दिख रहा है। अब मैं इसको DB पे भी देख सकता हूँ। जैसे मैं अपने डेटाबेस पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे नया अपना MySQL डेटाबेस कनेक्ट करता हूँ। मेरा लोकल होस्ट था, पोर्ट था मेरा, बाहर से मुझे कनेक्ट करना है तो 5x3 था, रूट और पासवर्ड भी मेरा रूट और डेटाबेस था मेरा बुक। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ कनेक्शन, मैं सक्सेसफुली इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कनेक्ट किया और इसके अंदर में आप देखोगे तो टेबल्स देखो, ये बुक नाम की टेबल बनी है और यहाँ पे रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड भी बना है। प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे मैं अभी कंटेनर डाउन करूँगा डेटा लैप्स हो जाएगा, डेटा उड़ जाएगा, परसिस्ट नहीं है DB पे। उसके लिए हमें यहाँ पे हमें वॉल्यूम माउंट करना पड़ेगा। यहाँ डॉकर कंपोज के अंदर में आके वॉल्यूम्स बनाते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे मैं एक वॉल्यूम बनाता हूँ MySQL डेटा का, यहाँ पे मैं लोकल ड्राइवर देता हूँ। बेसिकली दिस इज द सिंटैक्स वी कैन से। अब MySQL के अंदर में हम अपना इन्वायरमेंट जहाँ पे बना रहे हैं यहीं पे एक वॉल्यूम्स भी बनाते हैं। यहाँ पे मैं जो MySQL डेटा का वॉल्यूम है इसको मैं अपने MySQL एक्चुअल जो MySQL कंटेनर है उसके अंदर के वॉल्यूम से माउंट कर देता हूँ। वायर लिव और MySQL के अंदर में ये डेटा रहता है। तो एक्चुअली अभी क्या रहा हूँ, तो हमारा ऐसा है कि हमारा लैपटॉप है अपना, इस पर मैंने डॉकर सेटअप किया, फिर डॉकर कंटेनर बनाया और डॉकर के अंदर एक वॉल्यूम है। ये जो डॉकर के अंदर वॉल्यूम है ये हमारे सिस्टम का ही वॉल्यूम है। लाइक जो भी डॉकर का सेटअप है, डॉकर की जो भी फाइल्स हैं वो हमारे सिस्टम की फाइल्स हैं। ये जो कंटेनर बना रहा हूँ ये हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम है। एक कंटेनर बना दिया MySQL का और एक कंटेनर बना दिया मैंने अपना बैकएंड का। तो मैं बोल रहा हूँ जो MySQL का जो भी डेटा, जैसे MySQL की सर्विस चल रही है तो डेटा राइट होगा कहीं पे, तो जो भी बाइनरी फाइल्स वगैरह में जो भी राइट होता है उसको मैं बोल रहा हूँ डॉकर वॉल्यूम के अंदर राइट करो, सो दैट जब कंटेनर मेरा डाउन भी हो जाए तो मेरा ये वॉल्यूम पे परसिस्ट रहे डेटा ना लॉस हो। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ से। अब मैं इसको एक बार Ctrl+C करके डॉकर कंपोज अप करता हूँ। अब जैसे मैंने सर्वर को अप किया अपना वॉल्यूम ऐड करके, अब जो भी डेटाबेस या जो भी मैं DB बनाऊंगा वो परसिस्ट रहेगा। अभी इसके पहले मैंने रूट पासवर्ड वगैरह बनाया था बट सारा लॉस हो गया, क्योंकि जो भी टेबल हमारी बनी थी सारा डेटा लॉस हो गया और डेटा परसिस्ट नहीं था।
अब से बट जो भी मैं डेटा बनाऊंगा, जब भी मेरा कंटेनर डाउन भी होगा तब भी वो लॉस नहीं होगा। वो मैं करके एक बार दिखाता हूँ। इसके बैकएंड सर्विस पे जाके एग्जिक के अंदर पहले वही python manage.py make migrations, no changes detected, python manage.py migrate। यहाँ पे बुक वगैरह की टेबल्स वगैरह सारी बन गई हैं। अब मैं फिर से मेरे को सुपर यूज़र बनाना पड़ेगा python manage.py, क्योंकि वो डेटा परसिस्ट नहीं था, लॉस हो गया। python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र का नाम दिया रूट, ईमेल root@gmail.com, पासवर्ड रूट, यस, पासवर्ड बन गया। अब मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ तो मेरे को इशू नहीं आएगा, सारा माइग्रेशन हो गया है। और रूट से लॉगिन किया, मेरा बुक नाम का टेबल भी दिख रहा है। मैं यहाँ पे आके रिकॉर्ड भी ऐड करता हूँ, अम्बुज, और सेव किया, रिकॉर्ड बना। अब मैं डॉकर कंटेनर को अगर डाउन भी करूँ ना तब भी मेरा डेटा जाएगा नहीं। अभी मैं डॉकर कंटेनर डाउन करके दिखाता हूँ। डॉकर डाउन हो गया। अब डॉकर पीएस करके मैं दिखाता हूँ, कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा है। डॉकर कंपोज अप, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मेरा सर्वर अप नहीं हुआ, चल रहा है। हाँ, अब सर्वर एक्सेस हो गया, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बुक का रिकॉर्ड जो भी बनाया था, जो भी लॉगिंग का क्रेडेंशियल था, हर चीज़ परसिस्ट है। तो इस तरह से हमने जागो प्रोजेक्ट बनाया, MySQL डेटाबेस कनेक्ट किया, इसको डिप्लॉय करके देख लिया और अपनी सर्विस को डिप्लॉय करके देख लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।